अगर मैं बात करूं तुम्हारी डेंसिटी की, तो तुम जो जनरली डेंसिटी समझते हो वो समझते हो मास डेंसिटी। कौन सी? और तुम्हें पता है कि मास जो होता है वो पूरे वॉल्यूम में लाई करा हुआ होता है। क्या? वॉल्यूम में लाई करा हुआ होता है। तो तुम डेंसिटी को क्या बोलते हो? क्या हुआ शिफाली, एकदम लाल हो रखे हो? सब ठीक ठाक? मुंह धोकर आना है। मानसी, मुंह धो के आना है, इनको पूछो तो। रोज लाल हो जाती हो? अरे रे, हल्क नहीं है? हल्क तो हरा हुआ करता था, तुम लाल हो रहे हो। वो तो नहीं हो फैंटास्टिक फोर में, कौन था? क्या नाम था फैंटास्टिक फोर में? गर्मी लग रही है? ए फैन चला दो भैया, फैन चला दो कोई चाचा विधायक। दानिश भाई इकलौते वाहिद ऐसे हैं जो हमें सपोर्ट कर रहे हैं। ठंडियों में टी शर्ट पहन के कौन आता? हम ही गधेड़े हैं, है ना? ये सारे चला दिए तुमने, एक चला दो भाई। अच्छा सुनो तो, क्या बोल रहा था मैं? डेंसिटी के बारे में बात कर रहा था। डेंसिटी अपनी क्या थी? डेंसिटी ये है, जैसे मास की बात करी, मास डेंसिटी जो नॉर्मली तुम डेंसिटी समझते हो, डेंसिटी इज इक्वल टू क्या होता है? मास अपॉन वॉल्यूम, तुम्हारे अकॉर्डिंग, है ना? वो तुम्हें पता है कि मास डेंसिटी की बात करिए, और मास जो होता है वो पूरे वॉल्यूम में लाई करता है। तो इसलिए क्या कहा, अगर मास डेंसिटी पूछा, क्या पूछा? फारिया मास डेंसिटी पूछा अगर, तो मास, और वो लाई किस में करा हुआ है? मास वॉल्यूम में, तो मास अपॉन वॉल्यूम। अगर वो मास तुम्हारा होता एरिया पे लाई करा हुआ, एक बहुत मास लेस सा कोई पेपर ले लेते और उस पर हम स्प्रेड कर देते कोई मास को, तो वो एरिया पे लाई करा हुआ होता। किसी थिन शीट पे लाई करा दो पतली सी, जिसकी थिकनेस एकदम जीरो, नेग्लिजिबल, तो वहाँ वॉल्यूम नहीं आएगा क्योंकि वो मोटाई नहीं है, वहाँ पर सिर्फ और सिर्फ सरफेस है। तो अब यहाँ पर क्या आ जाएगा? मास डेंसिटी में जो आएगा वो मास अपॉन एरिया आएगा, अब वॉल्यूम नहीं आएगा। और अगर मैं एक धागे पे मास को लाई करा दूं तो मास अपॉन लेंथ, मतलब एक पतला सा रॉड ले लूं, बहुत थिन रॉड ले लूं, तो वो मास जो अब लाई करा हुआ है वो किस में लाई करा हुआ है? ऑल्दो कुछ ना कुछ तो तब भी इसमें एरिया होगा और वॉल्यूम होगा, है ना? लेकिन हम नेग्लिजिबल मानते हैं, तो हम कहते हैं कि पतली सी रॉड है जिसमें मास हमारा लाई करा हुआ है पूरे के पूरे लेंथ पे, तो मास अपॉन लेंथ। अगर एरिया पे लाई करा हुआ होगा तो, और वॉल्यूम में लाई, जनरली वॉल्यूम में होते हैं तो मास अपॉन वॉल्यूम, यही डेंसिटी तुमने सुना है। ऐसे ही तुम्हारे पास चार्ज डेंसिटी आती है। चार्ज डेंसिटी हमारी तीन तरीके की होती। अगर वो तुम्हारे एक धागे पे स्प्रेड कर दिया चार्ज, तो लीनियर चार्ज डेंसिटी, है ना? कैसे डिनोट करते हो? लैम्डा चार्ज अपॉन लेंथ, क्यू बाई एल। फिर एरिया, ये सरफेस चार्ज डेंसिटी, सरफेस पे अगर लाई करा दी, किससे डिनोट करते हो? सिग्मा से। तो ये हो जाएगा तुम्हारा क्यू बाई ए। वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी अगर तुम किसी बॉक्स के अंदर रख दो, किसी सर्फ क्यूब के अंदर रख दो, या किसी तुम सॉलिड स्फीयर के अंदर दे दो, हॉलो स्फीयर के अंदर दे दो, तो तुम्हारी कौन आ जाएगी? वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी आ जाएगी, है ना? तो क्यू बाय वी। इसी तरीके से करंट की बात करी जाए, करंट डेंसिटी, करंट जाता है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के थ्रू, तो करंट आई अपॉन एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, जे से डिनोट किया जाता है करंट डेंसिटी, आई बाई ए। तो मसला ये है कि डेंसिटी पूछ किसकी रहे हैं? अगर हम मास की डेंसिटी पूछ रहे हैं तो मास, और वो जिसमें एक्यूमुलेट करा हुआ है वो डिवाइडेड बाय, अगर लेंथ में एक्यूमुलेट है तो मास बाय लेंथ, अगर एरिया में है तो मास बाय, जनरली होता किस में है? वो पूरे वॉल्यूम में। तो हमारे पास जो जनरल फॉर्मूला रहता है वो रहता है मास अपॉन वॉल्यूम, ये रहता है। लेकिन अगर क्वेश्चन के अकॉर्डिंग तुमसे कहा जाए कि लीनियर मास डेंसिटी इतनी है, देखो जरा क्वेश्चन पढ़ो, 16 नंबर क्वेश्चन क्या है? 16 ही तो था, हाँ 16। अ नॉन यूनिफॉर्म थिन रॉड ऑफ लेंथ एल इज प्लेस्ड अलोंग एक्स एक्सिस एज सच इट्स वन ऑफ इट्स एंड एट द ओरिजिन द लीनियर मास डेंसिटी, यानी कि m बाई एल is equals to lambda naught x, the distance of center of mass of rod from the
ओरिजिन इज, निकाल पाएंगे? एक हमारे पास क्या है, एक नॉन यूनिफॉर्म रॉड है, यूनिफॉर्म नहीं है, और उसका जो मास डेंसिटी है वो कितना दे रखा है, लैम्डा नॉट एक्स। अरे हाँ या ना? तो x दूरी पे जाके एक dx का सेगमेंट काटा, x दूरी पे जाके एक dx का सेगमेंट काटेंगे, उसका मास होगा dm। तो dm मास बराबर क्या? अब यहां m/l जो तुम लोग निकाल रहे थे, जैसे ये m/l था, वो तुम्हें क्वेश्चन में गिवन है, लैम्डा मास बाई लेंथ, वो लैम्डा गिवन है तुम्हें, कितना? लैम्डा नॉट, साथ में dx, dm हो गया ना। यहां dm की जगह रख देंगे, पुट करके दिखाओ, 16 नंबर क्वेश्चन करो। dm इज इक्वल टू क्या होगा तुम्हारा, लैम्डा नॉट x dx, ये हो गया। अब यहां से इंटीग्रेट x dx करेंगे, x dm होल डिवाइडेड बाय इंटीग्रेशन ऑफ dm, टोटल मास। अरे हाँ या ना? पल पल दिल के पास। इनको डांस किसने सिखाया है? नौवन हुआ क्या था एकदम, तुमने कुछ खाया हुआ था क्या? इन लोगों ने कुछ खिला दिया था? ये था ये? बड़ा अच्छा वो था। कौन? ये लोग जान जाएंगे, अभी नादान परिंदे घर आ जाए हैं। चाचा कह रहे हैं हमसे ज्यादा कौन जान रहा। हुआ? आया आंसर? अरे जल्दी आ गया? सही आ गया कि नहीं आ गया? बढ़िया, देखो कितना आसान होता, एक बारी कर लो तो बहुत आसान हो जाता है। दिखा दूं क्या, सॉल्व करके दिखा दूं? गोरिल्ले रॉड कैसी है, नॉन यूनिफॉर्म। इसकी जो लीनियर मास डेंसिटी है वो वेरी कर रही है, m/l वेरी कर रहा, इसको डिनोट किया लैम्डा से। अरे वही मान लो ऐसे करके कोई रॉड है, ऐसे है ना, अरे समझ रहे हो, ऐसे करके कोई रॉड ले लो, ठीक, कितनी लेंथ की है, l लेंथ की मान ली, ये तुम्हारा y एक्सिस और ये तुम्हारा x एक्सिस, ठीक। मैंने कहा कि यहां से x दूरी पे जाओ, एक dx का सेगमेंट काटो, काट लेंगे, ये सेगमेंट काटा मैंने, कितनी दूरी पे जाके, x दूरी पे जाके, इसका मास कितना होगा, dm, छोटा सा सेक्शन है कितने का, dx का। अच्छा, मास पर यूनिट लेंथ वो क्या है, यही तो है। अगर मैं कहूं कि बताओ जरा इस dx पार्ट का जो हमारा मास होगा dm, वो कितना होगा, तो मास पर यूनिट लेंथ इनटू में dx, यही तो करना होता है, मास पर यूनिट लेंथ इनटू में जितने पार्ट का चाहिए वो, क्लियर। x सेंटर ऑफ मास अगर निकालना है तो इंटीग्रेशन x और dx, सॉरी dm के लिए क्या लिखूं, लैम्डा नॉट इंटू एक्स, तो ये एक्स स्क्वायर लैम्डा नॉट हो जाएगा, साथ में होल डिवाइडेड बाय, बोलो हाँ या ना, सोच लो, लिमिट 0 से l, बात समझ आ रही है। लैम्डा नॉट क्या है अपना, कांस्टेंट, बाहर आ गया ना लैम्डा नॉट, ध्यान से देखो इधर, ए भैया देख लो, एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन x की पावर 3 बाय 0 से, ये टोटल मास है, dm क्या है हमारा, आंसर भी हो रहा है, वाह। dm अपना टोटल मास है, सोचो मास पर यूनिट लेंथ इतना है, यानी कि x दूरी पे जाके जो मास है वो इतना है, तो बताओ टोटल लेंथ का मास कितना होगा,
फिर से लैम्डा नॉट इंटू एल। अरे हाँ या ना, जो मास है हमारा वो इतना है, नहीं समझ आ रहा? एक्स दूरी के लिए इतना मास है, समझ आ रहा? तो यहां पर मैं क्या रख दूं? सीधे 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 बोलो हाँ या ना, सोच लो। ये क्या हो गया? यहां से क्या आ जाएगा? एल स्क्वायर बाय 3। एक सेकेंड। अच्छा हाँ, इसका इंटीग्रेशन तो रह ही गया, इसका इंटीग्रेशन तो रह गया, तो कितना आ जाएगा? एल स्क्वायर बाय 2। तो यहां पर आ जाएगा 6 ना, नहीं 2, सही है ना? एल स्क्वायर से एक्चुअली में इसको काटेंगे ऐसे करके, सुनो, ये बनेगा तुम्हारा एल की पावर 3/3 डिवाइडेड बाय, यही तो, ये चीज इसने काट दी, ये 2 कहां पहुंच गया? ऊपर, तो ये आ जाएगा 2L/3। आया या नहीं आया? देख लो नीचे का कट तो नहीं रहा, ये ननिल कट गया ना दोस्त आत्मा। इस टाइप के क्वेश्चन कर ले जाओगे अब, ठीक। अच्छा कुछ फॉर्मूला है इसमें, मेरे को याद नहीं रहता, तुम याद कर लेना, कर ले जाओगे? डीएम की वैल्यू, हाँ हाँ यार, ये भी तो रख सकते हैं, ये है डीएम, ये है डीएम, ये है, तो बात वही है, एक्स नॉट, ये सॉरी लैम्डा नॉट एक्स स्क्वायर बाई 2, और लिमिट रखोगे 0 से एल, तो यहां से भी रख सकते हो, बात वही है। सुना सुना सुना, कुछ समझ आया? जहीर खान आज कौन सा स्टेटस डाल रहे हो? कोई डाल दियो अच्छा सा, आज फिर डाल दियो, डाल दिया आज भी नहीं डाला? तो कब डालोगे? तो आज फिर, अरे मिल जाएगा। सुनो ज़रा, अभी मैं अगर तुमसे कहूँ, अगर मैं तुमसे कहूँ एक बॉडी है हमारे पास यहाँ पर 2 kg मास की, एक बॉडी है हमारी यहाँ पर 4 kg मास की। बात समझ आ रही है? अरे बात समझ आ रही है कि नहीं आ रही है? कोई दूरी पे रखे हुए हैं, हमें नहीं पता कितनी है, कोई भी मान लो, तुम x मान लो, x दूरी पे रखा हुआ है। मैंने कहा कि इसका जो सेंटर मास है कोई निकाल पाओगे? निकाल लोगे ना, सेंटर ऑफ मास निकाल लोगे। अब मैंने कहा कि 4 kg वाला जो मास है उसको मैंने, 4 kg वाले मास को मैंने शिफ्ट किया 2 मीटर इस तरफ, डायरेक्शन देख रहे हो? हाँ या ना? तो जो सेंटर ऑफ मास है वो शिफ्ट हुआ 1 मीटर। क्वेश्चन समझ आया? तो बताओ जरा कि जो 2 kg वाला मास था उसका शिफ्ट कितना है, उसका शिफ्ट कितना होगा? क्वेश्चन समझ आया? देखो सेंटर ऑफ मास अपनी पोजीशन छोड़ता है या नहीं छोड़ता है? मेरी बॉडी का सेंटर ऑफ मास ये है, फिक्स है। अगर मैं मासेस को अलग अलग कर दूं, ये 2 मास रखे हुए हैं, इसका सेंटर ऑफ मास यहां पर है, 2 मासेस, सेंटर ऑफ मास यहां पर है। अब मैंने कहा इस वाले मासेस को मैंने यहां रख दिया, वो वहीं पर ही है, तो सेंटर ऑफ मास आगे पीछे हो जाएगा कि नहीं? हो गया। पहली बात, मैंने देखा कि इसको शिफ्ट किया और इसको भी शिफ्ट किया और सेंटर ऑफ मास भी शिफ्ट हुआ।
इस वाले का शिफ्ट मुझे पता, सेंटर ऑफ मास का शिफ्ट मुझे पता, तो बताओ 2 kg वाला कितना शिफ्ट किया। क्वेश्चन समझ आया? फॉर्मूला बोलो क्या है? एक्स सेंटर ऑफ मास इज इक्वल टू, बोलोगे m x1 m2 होल डिवाइडेड बाय, बोलो क्लियर? शिफ्ट की बात आ रही है तो चेंज हो रहा है। कौन चेंज हो रहा है? सेंटर ऑफ मास की पोजीशन चेंज। मैं कह सकता हूं d एक्स सेंटर ऑफ मास, डिफरेंशिएट कर दे रहा हूं, शुड बी इक्वल टू m1 dx1 प्लस m2 x2 होल डिवाइडेड बाय, बोलो बात क्लियर? ये भाई साहब शिफ्ट कितना हो रहे हैं? कौन है ये? सेंटर ऑफ मास शिफ्ट हो रहा है। अरे हाँ या ना? कितना? एक कहां की तरफ? इसको मैंने पॉजिटिव ले लिया। एक शुड बी इक्वल टू, ये लिखो मत अभी, पहला वाला मास कौन ले लूं? 2। कितना शिफ्ट हो रहा है मुझे नहीं पता, क्वेश्चन मार्क ले ले, चलो x ले लो, प्लस m2 कितना है? कितना शिफ्ट हुआ? 2 होल डिवाइडेड बाय, तो 6 यहां पर चला गया, इज इक्वल टू 8 यहां से गया माइनस का 8, बोलो हाँ या ना? इज इक्वल टू, तो x बराबर माइनस के 1 से क्या पता लग रहा है? अरे हाँ या ना? कुछ समझ आया या नहीं आया? छाप दो। हालांकि सुनो जरा, सुनो, क्या हम इसको दूसरे मेथड से भी कर सकते हैं? हम लोकेशन चेंज कर देंगे। जो दूरी थी वो कितनी थी? अभी हम इसकी दूरी को नहीं देखेंगे, अब हम मान ले रहे क्या हो जाएगी सेंटर ऑफ मास, मतलब छोड़ो, 4 था, x दूरी पे था, इसको अभी हम यहीं पर ही छोड़ दें, या हम मान लें कि कहीं और जा रहा, कोई भी मान लो यार, x प्लस समथिंग कर दो, x प्लस वाई कर दो। 4 वाले को हमने शिफ्ट कर दिया वहां 2, तो टोटल दूरी कितनी हो गई दोनों के बीच में? x प्लस वाई प्लस 2। अरे हाँ, सेंटर ऑफ मास जो था हमारा वो निकला हुआ था, पहले से ही निकला हुआ था। अब हमने चेक कर लिया उसका 1 सेंटीमीटर या 1 मीटर की दूरी यहाँ वहाँ हो गई। हालांकि लंबा प्रोसेस है, कर पाएंगे तब भी, लेकिन वो लंबा है, बहुत लेंथी प्रोसेस है। ये वाला आसान है। कुछ समझ आया? चलो मैं तुम्हें इसी में एक वैरायटी और दिखाऊं फिर लगे हाथ। वही सेम क्वेश्चन ले लेते हैं। 4 kg 2 kg, फिर से टाइम कोई बता रहा है? कोई नहीं बता रहा है। कौन था? फिर से एक बार और। इतनी रंगीन छींक कौन लेता है? इसमें तो सारे गाँव पादानी से सब आ रहा था, सुर थे, पूरे सुर मिले हुए हैं। चले खैर, मैंने कहा सुनो जरा, सुनो 4 वाले मास को मैंने यहां की तरफ बढ़ा दिया 5 मीटर। 4 वाले मास को मैंने 5 मीटर यहां की तरफ बढ़ा दिया। बताओ 2 वाले मास को कहां बढ़ाऊं, कहां शिफ्ट करूं ताकि सेंटर ऑफ मास शिफ्ट ना हो। ओम फो, अरे बताओ हाँ या ना? सेंटर ऑफ मास की पोजीशन चेंज ना हो, मतलब कि ये जो पोर्शन है ये हमारा कितना हो? अरे भाई ये चेंज ना हो, ये कितना हो?
ये चेंज ना हो तो ये कितना हो, ये चेंज ना हो तो ये कितना हो, अरे गधेड़ा चप्पल मारेंगे मुंह पे, ये चेंज ना हो तो कितना हो गधेड़ा। कहाँ था तू 2-3 दिन से, परसों कहाँ था, काला होके आया बिल्कुल, कालू मदारी आया गधेड़ा। ये बताओ जरा यार, ये क्या है, ये चेंज इन पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास है। मैं क्वेश्चन क्या कर रहा हूं, शिफ्ट ना हो तो चेंज इन पोजीशन कितनी होगी। तो ये समझ नहीं आ रहा क्या क्या कहना चाह रहा है। ये कितना होगा, घटिया रिस्पॉन्स है एकदम, 0 होगा कि नहीं होगा। अभी भी नहीं समझ आ रहा है कि भाई हम 0 बोल दें। इतनी देर से मैं चिल्ला चिल्ला के पूछ रहा हूं, तो मैं अभी भी डर लग रहा है कि बोले ना बोले गधेड़े। यार ये चीज है क्या, चेंज इन पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ, यही तो है जो हमने यहां पर कहा था कि सेंटर ऑफ मास शिफ्ट हुआ 1 मीटर से, हमने 1 मीटर यहां रखा था। चेंज इन पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास है, ये कितना है, इसके लिए मैं कह रहा हूं ये चेंज ही ना हो तो ये कितना। अब m1 प्लस m2 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो जो पार्ट ये है वही पार्ट ये होगा। 4 kg वाला कितना चल रहा है, ये 4 × 5 कितना हो गया, 20 यहां की तरफ है। अरे हाँ या ना, तो यहां पर क्या होना चाहिए 2 kg वाले को, 10 की तरफ यहां जाना चाहिए। हो गया खत्म, इसमें क्या रॉकेट साइंस है। मतलब इसको कहां शिफ्ट करूं मैं, पीछे की तरफ 10 मीटर शिफ्ट कर दूं। बात क्लियर हो रही है या नहीं हो रही है, तो छापो इसको। पैटर्न समझ रहे हो, अपने लफ्जों में लिख लेना कि क्या करना चाह रहा हो। अगर मेरा शिफ्ट नहीं हो रहा है DXM, यानी कि सेंटर ऑफ मास की पोजीशन मेरी अगर चेंज नहीं हो रही है, तो ये टर्म पूरा फैक्टर 0, जितना ये उतना ये, यानी कि M1R1 = M2R2। अरे बताया था ना, M1R1 बराबर, कहाँ बताया था, कल की क्लास में बताया था, Day 1। कुछ समझ आ रहा थोड़ा थोड़ा गधेड़ा। ये जिस्म है तो क्या, ये रूह का लिबास है, ये दर्द है तो क्या, ये इश्क की तलाश है, फना किया मुझे, ये चाहने की आस ने दरा तरह शिकस्त ही हुआ। इसमें सर इस क्वेश्चन के बाद बोलता है कि 5 मीटर पढ़ाते हैं और शिफ्ट वहीं पर रहना चाहिए, तो एक तो रहेगा उसका यहाँ पे। मतलब मैंने इसको शिफ्ट 1 सेंटीमीटर शिफ्ट हो चुका था सेंटर ऑफ मास। नेक्स्ट क्वेश्चन उसमें ये रहे, मतलब सेंटर ऑफ मास सेम रहे, हाँ सेम रहे, हाँ, तो सर फिर 0 शिफ्ट 0 हो जाए, मतलब वो सेंटर ऑफ मास वहीं रहे। हाँ, तो वो पोजीशन, अब वो नया क्वेश्चन बन गया ना, अब तुम्हारा नया क्वेश्चन बन गया। जैसे ये क्या था, 2 kg वाला कितना शिफ्ट कर रहे थे हम, पुराने वाले क्वेश्चन में कितना आ रहा था, -1 है ना। तो ये हो गया, और यहाँ पर 4 kg वाला कितना था, 2, 4 kg वाला, और ये 2 kg वाला है ना, और सेंटर ऑफ मास यहीं पर, तब भी वही फार्मूला रहेगा, डिस्टेंस तो वेरी नहीं कर रही है। M1R1 = M2R2 बस, है ना। शिफ्ट जैसे तुमसे कहा, ये यहाँ पर आ गया, ये 2 यहाँ आ गया, और ये 1 यहाँ पर आ गया, है ना, ये 1 और ये यहाँ से 2। अब तुमसे कहा जाए कि बताओ ज़रा, इसको हमने 5 मीटर और शिफ्ट कर दिया, सेंटर ऑफ मास तो यहाँ पर आ गया, यहाँ पर था सेंटर ऑफ मास 1 सेंटीमीटर, यहाँ आ गया न्यू सेंटर ऑफ मास, सेंटर ऑफ मास 1। अब कह रहा है कि इस वाले 4 kg वाले को हमने 5 मीटर और यहाँ की तरफ शिफ्ट कर दिया, यहाँ आ गया 5 मीटर। तो बताओ इसको क्या करना पड़े ताकि सेंटर ऑफ मास यहीं रहे। 5 4s are 20, 2 10s 20, तो कितना इसको शिफ्ट करना पड़ेगा, अभी भी 10 ही करना पड़ेगा। बात समझ में आ गई, पूरा पिक्चर यहाँ पर क्लियर हो रही है। क्लियरिटी है या नहीं है। अभी सुनो, एक आध क्वेश्चन और मैं ऐसे ही तुम्हारा पुराना
अग्नि परीक्षा टाइप ले लूं या नहीं लूं? ले लूं। पिरामिड देखा? पिरामिड, इजिप्ट वाले पिरामिड, ऐसे करके देख लो, ऐसे ही तो होते। 1 2 3 4 ये हुआ। समझ लो क्या हो रहा है, समझ लो क्या हुआ। 1 2 3 4 ये चारों हो गए, चारों। और इसकी सेंटर से ए ऊंचाई पे एक और मास लगा हुआ है। बता सकते हो सेंटर ऑफ मास कहाँ है? ये ऊंचाई जो है, ये सेंटर से जो ऊंचाई है, ये भी ए है, ये भी ए, ये भी ए, ये भी ए, ये भी ए, सारे के सारे क्या है? सोचो जरा, बेस पे कितने मासेस हैं? 4m। और लाई कहाँ करे हुए? यहां पर 4m यहां पर, और वो कहां पर है? m। कितनी दूरी पे? a दूरी पे। तुम्हारे पास क्वेश्चन ये है बेसिकली 4m कितनी a ऊंचाई पे, निकाल पाओगे? सेंटर ऑफ मास निकाल पाओगे? दिखने में टफ लग रहा होगा क्वेश्चन, लेकिन है कैसा? है ना, है भी टफ है ना, दिखने में नहीं टफ लग रहा है भी टफ। नाजिया नोट कर रहे हो तुम 24 घंटे। निकाल पाओगे इसको? अरे इसका 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 ये सारे m मास है, सब m मास है। कितने मास हो गए? ये नीचे नीचे 4m हो गया। और ये इसका सेंटर ऑफ मास कहाँ मिलेगा? यहाँ पर। मतलब ये 4m कहाँ पर फील होगा मुझे? यहाँ। और दूसरा वाला m मास वो a ऊंचाई पे। तो यही तो हो जाएगा या नहीं हो जाएगा? एक्स एक्स, अगर इसी को ओरिजिन तुम्हारा मन है, इसको ओरिजिन लोगे तो ये a/2 a/2, एक्स एक्सेस वाई एक्सेस a/2, और z एक्सेस निकाल पाएंगे? कैसे करके निकालोगे बताओ? z एक्सेस इधर से अगर निकाले ऊंचाई r1 ले ले तो ये आ जाएगा m इंटू a/5m। बोलो हाँ या ना? खत्म करा तो ये हो गया। नहीं आ रहा यार, मैं ऐसा तो नहीं है कि मैं अकेले ही सीख के खुश हो जा रहा हूँ। नहीं नहीं, लग रहा है मुझे कि मैं अकेले ही सीख रहा हूँ। क्या बोलते हैं बताओ? अभी सुनो वो एक क्वेश्चन जो तुम्हारा था, कौन सा नंबर था? 17 नंबर। देखो एक आध ही बता पाऊंगा मैं अब, 17 नंबर या 18 नंबर, जो भी पूछना पूछ लो। 17 बता दूं या कल कराया तो था 17? घटिया क्वेश्चन है यार। नहीं अभी बताएंगे। सुनो ज़रा मेरी बात सुनो, इस पे पेज नंबर खोलो, तुम्हारा 216 है। पेज नंबर 216 पे कुछ फार्मूले मुझे याद चाहिए, ये फार्मूले सारे के सारे। 216 पेज नंबर 216। हाँ है, लेकिन याद रखो यार, ट्रिक क्या लोगे? हाँ 216 पे जितने भी फार्मूला दिख रहा है वो सब याद होना चाहिए। और सुनो एक चीज और, ये वाला कराऊं क्या क्वेश्चन? तुम्हारा 17 नंबर करा दूं? हमारा तो सभी मन है। एक तुम्हारे पास में प्लेट है, डिस्क है, डिस्क मतलब प्लेट। अरे डिस्क बोले तो समझ रहे हो? ये तुम्हारे पास डिस्क हो गई, ठीक? कितनी रेडियस? एक गधेड़ा तुलसीपुर। कितनी रेडियस है? कह रहा कि यहां से समझ रहे हो? अरे यार ऐसे करके मैंने, चलो ठीक है। सोचो जरा, इस सेंटर से यहां तक की दूरी कितनी है? यहां से यहां तक की। तो बताओ इसकी जो रेडियस है वो कितनी है?
r/4। समझ आ रही है बात? डिस्क में से ये r/4 रेडियस की डिस्क को निकाला इस तरीके से कि इनके सरकमफेरेंस टच करे हुए हैं। कह रहा बचे हुए पोर्शन का सेंटर ऑफ मास बताओ, सेंटर ऑफ मास ऑफ रिमेनिंग पोर्शन। मैंने कहा जो मासेस होते हैं, मैंने कहा इस पूरी डिस्क का जो मास है वो कितना है? तो क्या मासेस अपने डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं एरिया पे? और एरिया बराबर, यानी कि मासेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, अगर थिकनेस हमारी सेम है तो, थिकनेस अगर डिफरेंट हो या फिर वॉल्यूम की बात करी जाए तो वहां पर तुम्हारा मासेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम होता है। मैंने कहा था डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम, कल बताइए ये बात। ऐसे काहे देख रहे हो नदीम भाई, ऐसे काहे देख रहे हो? शर्म आ जाएगी। मास इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर। मैंने कहा बड़ी वाली जो डिस्क है उसका मास है हमारा m, तो मास 1 अपॉन मास 2 इक्वल टू r1 स्क्वायर अपॉन, सोचो मास 1 क्या है हमारा? छोटी वाली डिस्क का मास m2 हमें निकालना है। बड़ी डिस्क की जो रेडियस है वो क्या है? छोटी डिस्क की रेडियस r²/4 का स्क्वायर दैट इज 16। ऊपर चला गया ये कैंसिल, m2 हो जाएगा हमारा क्या? m/16। बात क्लियर है थोड़ी थोड़ी? अरे हाँ या ना? चलो इसी को हम साक्षी मान के, क्या मान के? धोनी की वाइफ की बात बिल्कुल नहीं कर रहा हूं। x और ये y। सोचो जरा, बड़ी वाली रॉड है, ओ सॉरी बड़ी वाली डिस्क है, बड़ी डिस्क का जो मास है वो क्या है? इसका जो x सेंटर ऑफ मास है बड़ी डिस्क का वो कितना है? ओरिजिन 0। छोटी वाली जो डिस्क है उसका मास कितना? m/16। और इसका जो मास होगा वो कहां रखा हुआ दिख रहा है? इससे एक्चुअली में यहां रखा हुआ दिख रहा है ना। इस डिस्क का सेंटर ऑफ मास तो यही है। ओरिजिन से कितना दूर? r/2 प्लस r/4, 3r/2 4 सॉरी। अरे हाँ या ना? यहां से यहां तक कितना होता है ये टोटल r? इसमें से इतना पोर्शन निकाल दो, 1 रुपए में से 25 पैसे, r/4 मतलब 1 रुपए का चौथाई, 25 पैसे निकाल रहे हैं तो 75 पैसे बचे ना। 75 पैसे कितने टुकड़े होते हैं 1 रुपए के? 1 रुपए का 3 टुकड़ा, तीसरा टुकड़ा है ना। तो 3/4 r। बात क्लियर? कुछ समझ आया? कहां से चूज कर रहे हैं? फ्रॉम द ओरिजिन। m1 x1, अगर मैं x सेंटर ऑफ मास अब निकालूं तो कितना मिलेगा? m1 x1 0 माइनस m2 x2 3mr/64। अरे हाँ या ना? होल डिवाइडेड बाय m माइनस m/16 यानी कि 15m/16। क्या ये समझ में आया? m माइनस m/16, 16 1 इज 16 माइनस m दैट इज 15/16। अरे यार ऐसे लासा पा आता है। लो भाई 16 मरो। हद है यार। 16 बन जा 16, 16 4 जा 64 और 3 5 जा 15। बोलो हाँ। 5 नीचे गया 4 से, m ने m को मारा तो माइनस का r/, माइनस साइन क्या बता रहा? खत्म हो गया। नहीं आया समझ? पक्की बात है? ओके 18 भी है। 18 तो इजी लग रहा था मुझे। 4 particles of mass m, 2m, 3m, 4m are arranged at the corner of parallelogram with each side equal to a and one of angle between two adjacent sides is 60 degree. Parallelogram lie in xy plane with mass m at origin and 4m on x axis. The center of mass of the arrangement will be located at
आराम से बताएंगे, इसमें इत्मीनान से, टाइम दो। इसको गोला बनाओ, कल बात करेंगे इसके बारे में, लंबा क्वेश्चन है। और अभी रुको ज़रा, सब्र करो। नहीं अभी कौन सा वाला, ये वाला हो गया, अभी रह गया, बहुत है। अभी सुनो मेरी बात ध्यान से, मेरी बात ध्यान से सुनो। पहली चीज तो ये कि अगर सिमेट्रिकल का मतलब जानते हो, सिमेट्रिकल और असिमेट्रिकल, मैं तुम्हें बताता हूं। ये क्वेश्चन हो गया ना, सिमेट्रिकल का मतलब है यात्रीगण कि जैसे अगर इस बॉडी को, ये बॉडी है अपनी, एक कोई प्लेट है, कौन, प्लेट, इसको मैं अगर बीच से काटूं, दो बराबर हिस्सों में बट रही है, किस एक्सिस में, तो ये कहा जाएगा कि एक्स एक्सिस में ये सिमेट्रिकल है। अगर मैं इसको ऐसे करके काटूं, दो बराबर हिस्सों में कट रही है, तो कहा जाएगा ये वाई एक्सिस में सिमेट्रिकल है। तो सिमेट्रिकल का मतलब समझ में आ रहा कि अगर उसको काटो तो दो बराबर हिस्सों में बट जाए, बात समझ रहे हो, ठीक। जैसे अगर मैं तुम्हारे सामने यहां पर ऐसे करके एक कोन रख दूं, ऐसे, अब बताओ इसको मैं ऐसे में कहीं भी काटूं, क्या दो बराबर हिस्सों में कट रहा है? लेकिन अगर मैं इसको ऐसे काटूं तो दो बराबर हिस्सों में कट रहा है, यानी कि ये सिमेट्रिकल किसके अबाउट, वाई एक्सिस में सिमेट्रिकल है। बात समझ रहे हो? अगर मैं ऐसे करके दिखाऊं तुम्हें, ऐसे दो बॉडी हमारे साथ में एक दूसरे से टच करिए ही रखी है, दो प्लेट से। अब बताओ इसको मैं ऐसे में कहीं पर भी काटूं बराबर कटेगा, लेकिन अगर ऐसे में काट दूं तो यानी कि ये सिमेट्रिकल किसके अबाउट है? तो सिमेट्रिकल का मतलब